रामायण राम और सीता की एक महान कहानी हम सब जानते हैं। यह प्रेम, साहसिकता और धर्म की कहानी है, लेकिन कुछ कम प्रचलित संस्करण भी है जो पात्रों और उनकी कहानियों को अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसी ही एक कथा सीता के जन्म के इर्द गिर्द घूमती है, जो पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती है। यह संस्करण सीता के वंश को रावण, लंका के राजा से जोड़ता है। यह अलग कहानी सीता के महत्व को कम नहीं करती, बल्कि यह उनके पहले से ही जटिल चरित्र में एक और परत जोड़ती है। यह अच्छाई और बुराई, माता पिता और पहचान की पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। यह संस्करण इस विचार का पता लगाता है कि हमारे कर्म, न कि हमारा वंश, परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं। एक ऋषि ने उनकी पवित्र इच्छा को पहचानते हुए उन्हें एक दिव्य औषधि से नवाजा, सेज। यह औषधि आपको एक बेटी का वरदान देगी। हालांकि एक भविष्यवाणी ने मंदोदरी के हृदय पर एक भारी बोझ डाल दिया। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि रावण का अंत एक स्त्री द्वारा होगा। डर ने उन्हें जकड़ लिया। वह इस आशंका से जूझ रही थी कि यह औषधि वरदान होते हुए भी अभिशाप बन सकती है। आशा और भय के बीच फंसी मंदोदरी ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने औषधि को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने भविष्यवाणी को टालने की उम्मीद में इसे लंका से दूर एक खेत में दबा दिया। धरती ने औषधि को सोख लिया और उसी जगह से एक छोटा सा संदूक निकला। किंग जानाक, देखो, गेहूं के खेतों के बीच एक सोने का संदूक पड़ा है। इस संदूक में एक सुंदर बच्ची थी, जिसे मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना ने खोजा था। उन्होंने उसका नाम सीता रखा, जिसका अर्थ है हल्की रेखा। जहां उन्होंने उसे पाया था, उसकी याद दिलाने के लिए अपने असली माता पिता से अनजान, उन्होंने सीता को अपनी बेटी के रूप में पाला, उसे प्यार और देखभाल से नवाजा। भाग 4। मिथिला में सीता, एक राजकुमारी का पालन पोषण। जनक और सुनैना की देखभाल में सीता खिल उठी। वह बड़ी होकर असाधारण सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा की महिला बनी। मिथिला में उनका पालन पोषण, जो अपनी बुद्धि और धार्मिकता के लिए जाना जाता है, ने उनके मूल्यों और चरित्र को आकार दिया। मिथिला में सीता का जीवन सुखद था। वह अपने माता पिता से प्यार करती थी और सभी उसका सम्मान करते थे। फिर भी नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसका रास्ता जल्द ही रावण से टकराने वाला था, जिससे घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 5। रावण का आकर्षण, भाग्य का एक मोड़। वर्षों बाद राम के वनवास के दौरान रावण का सामना सीता से हुआ। वह उसकी सुंदरता और ग्रेस पर मोहित हो गया, इस बात से अनजान कि वह उसी औषधि का अवतार है जिससे वह डरता था। वासना से अंधे होकर उसने सीता का अपहरण कर लिया और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध लंका ले गया। सीता की असली पहचान के बारे में रावण की अनभिज्ञता ने कथा में त्रासदी की एक और परत जोड़ दी। उसके कार्य वासना और शक्ति की इच्छा से उपजे थे। वह उस महिला को पहचानने में विफल रहा जिसे उसने बंदी बना लिया था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह उसका अंत करेगी। वह वही बेटी थी जिसे उसने अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया में लाया था। भाग 6। सीता का चुनाव, वफादारी और धर्म। अपहरण के सदमे और लंका में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद सीता राम के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रही। उसने रावण की बात मानने से इनकार कर दिया और धर्म और वफादारी के अपने सिद्धांतों पर कायम रही। सीता की कहानी उनके माता पिता के बावजूद पसंद की शक्ति पर जोर देती है। रावण से जुड़े होने के बावजूद उसने एक अलग रास्ता चुना, धार्मिकता और लचीलापन का परिचय दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने वंश से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए विकल्पों से परिभाषित होते हैं। यह रामायण के कालातीत संदेश को रेखांकित करता है कि धर्म और धार्मिकता की अंततः विजय होती है।